नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र के रिक्साडीह गांव के भैरवा बहियार में जमीन में गिरे अज्ञात शव को पुलिस ने किया बरामद। उल्लास फाउंडेशन ने मास्क सैनिटाइजर बांटकर चलाया कोरोना जागरूकता अभियान। पुत्री की शादी के लिए रकम लेने गए किसान को गोली मारकर कर दी गई हत्या। पत्नी के कहने पर ससुर ने दामाद के घर में घुसकर सभी लोगों को बुरी तरह पीट कर किया घायल। नौगछिया इस्माइलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं भगवान भरोसे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा सद्भावना के तौर पर मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र के रिक्साडीह गांव के भैरवा बहियार में स्थानीय थाना प्रभारी की मदद से शव को गाड़े जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद घटना को गंभीरता से लेते हुए भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के निर्देश के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से खोद कर निकाला गया। पहले तो रात में खोजने के लिए मशक्कत की गई। जेसीबी नहीं होने और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति नहीं हो पाने के कारण रात में खुदाई को स्थगित कर दिया गया था। आज प्रशिक्षु डीएसपी सह जगदीशपुर थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब जेसीबी से खुदाई प्रारंभ हुई तो काफी मशक्कत के बाद एक शत विशत शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि प्रशिक्षु डीएसपी विपिन बिहारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद पता चल जाएगा कि यह शव किसका है और उसके बाद पुलिस अनुसंधान के बाद पता चल जाएगा कि इसकी हत्या में किनका हाथ है और शव को ठिकाने लगाने में जो भी दोषी होंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये जगह जो है घेरवा बहियार के पास का है और एक सूचना मिली थी कि एक अज्ञात बॉडी यहाँ पर दफनाई गई है। उस सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पर खुदाई करवाए हैं, जिसमें खुदाई के बाद एक अज्ञात बॉडी तो मिली है जो लगभग काफ़ी पुराना हो चुका है। बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई है। ये कम से कम मेरे हिसाब से 7 से 10 दिन के आसपास का होगा। सर, थाना प्रभारी पर आरोप है कि वही बॉडी उठा के वहाँ से लाए और दफनाया गया उन्हीं के द्वारा। नहीं, इस तरह के आरोप कैसे लग सकते हैं? ये तो बॉडी मतलब सूचना के आधार पर अभी अज्ञात है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगा किया जाएगा। क्या लगता है सर, प्रथम दृष्टया क्या हुई होगी इनके साथ? देखिए, मौत का कारण क्या है अभी आदमी आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज उल्लास फाउंडेशन की ओर से भागलपुर 0 माइल चौक पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। उल्लास फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश रंजन के पुत्र सोनू ने बताया कि लोगों में अभी भी मास्क के प्रति जागरूकता लाना बाकी है। आज लोगों को मास्क और सैनिटाइजर को अपने जीवन का मुख्य भाग में शामिल करना चाहिए, तभी हम कोरोना जैसे महामारी से जंग जीत पाएंगे। आज क्या किया आप लोग? आज उल्लास फाउंडेशन की तरफ से हम लोग 1000 मास्क और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का वितरण कर रहे हैं। और क्योंकि अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर, लोग थोड़ा पीछे हो रहे हैं इस चीज़ में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी मास्क और सैनिटाइज़र का, तो लोग को यूज़ करना चाहिए। इसीलिए लोग को जागरूक करने के लिए हम लोग अभी मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण कर रहे हैं और इसमें हम लोग मदद कर रहे हैं 0 माइल थाना। भागलपुर के नौगछिया इस्लामपुर थाना क्षेत्र के विनोबा गांव के पास थाना क्षेत्र के ही केलावाड़ी गांव के किसान 50 वर्षीय राजेंद्र भगत की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। जानकारी मिली है कि घटना के तुरंत बाद किसान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में राजेंद्र भगत की मौत हो जाने की बात कही जा रही है। राजेंद्र भगत के सीने के पास से गोली गुजरी थी, जबकि उसके चेहरे पर भी किसी प्रकार के भारी भरकम हथियार से बार बार प्रहार किया गया है। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। मृतक राजेंद्र भगत की पुत्री किरण कुमारी की शादी 21 मई को होने वाली थी। शादी के खर्चे के लिए राजेंद्र ने अपना जमीन बेच दिया था। परिजन बता रहे हैं कि गुरुवार को सुबह राजेंद्र को जमीन खरीदने वाले व्यक्ति ने 4 लाख रुपए लेने के लिए बुलाया था। परिजन कह रहे हैं कि अब जमीन के खरीदार ने राजेंद्र को रुपए दिए या नहीं, यह उन्हें नहीं पता। परिजनों का कहना है कि घटनास्थल के पास से ही किसी ने घटना की सूचना उन लोगों को दी, जिसके बाद वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल लेकर गए। परिजनों ने बताया कि गाँव के ही कार्यमंडल प्रकाश मंडल और सशिंद्र मंडल से राजेंद्र का जमीन विवाद चल रहा था। तीनों राजेंद्र को बराबर धमकी देते रहते थे। घटना के बाद मृतक की पुत्री किरण की शादी टल गई है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जमीन विवाद में भी हत्या की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि यह भी आशंका प्रबल है कि कैसे छिनताई करने के लिए किसान को गोली मारी गई, जबकि सूत्रों से पता चल रहा है कि सुनियोजित तरीके से किसान को पैसे लेने के लिए बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बहरहाल इस्लामपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। राजेंद्र भगत, उनकी उम्र क्या होगी?
उम्र कितना 50 होगा। और कार्य मंडल, प्रकाश मंडल, शशिंदर मंडल से झगड़ा पहले से था के खेत जमीन सबका पहले से धमकी दे रहा था। और इधर जो है जमीन जो अभी बेचा है दूसरे को, वही पैसा लेने के लिए बुलाया था। दूसरा वही मतलब प्लॉट में दूसरा नाम हमको पता नहीं है, क्या नाम है उसका, बिनावे का है। मंडल के पास बेचा जमीन, बाद आपको देंगे 4 लाख रुपया। वो बुलाया, उधर आदमी पहले से भी सेटिंग करके रखा था, पैसा दिया नहीं जानते हैं हम। बेटा के देख लीजिए हमारा पुता का। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के जदरिया गांव में ससुर की दबंगी सामने आई है। आपको बता दें कि पूरा मामला मोहम्मद आलम के घर में घुसकर दामाद मोहम्मद अहदम एवं उसके पिता मोहम्मद आलम को बुरी तरह पीट कर घायल कर दिया है। वहीं घायल आलम ने बताया कि किसी बात को लेकर बेटे और बहू में मामूली विवाद हुआ। फिर क्या बहू ने अपने दबंग पिता मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम को इसकी सूचना दी। वहीं दबंग ससुर ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर दामाद के घर में घुसकर सभी सदस्य को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसी बीच मोहम्मद आलम बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से लोदीपुर थाना पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। वहीं लोदीपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बुरी तरह जख्मी मोहम्मद आलम को पुलिस गश्ती गाड़ी पर उठाकर हॉस्पिटल ले गई और घायल व्यक्ति के परिजन को उसकी सूचना दी गई और आश्वासन दिया गया। वही अब देखना यह है कि उस बुजुर्ग बाबा के परिजन को कब तक इंसाफ मिलता है। रामपुर भागलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान के भरोसे चल रहा है। कह सकते हैं सिक्योरिटी स्टाफ के भरोसे इस स्वास्थ्य केंद्र को चलाया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोरोना महामारी के दौरान कोविड वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। वैक्सीन लेने पहुंचे पेशेंट को काफी इंतजार करना पड़ता है। भीतर का नजारा और भी हिला देने वाला। मारपीट में घायल व्यक्ति दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार कैसे लोगों को मिलेगा बेहतर व्यवस्था जहाँ एक डॉक्टर और एक नर्स भी उपस्थित नहीं रहते। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल की यदि कोई घायल हो जाए तो उन्हें अस्पताल में देखने के लिए सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड उपस्थित रहते हैं। चोट किसे लगा आपको? लाठी से मारा। जो झगड़ा लड़ा हुआ है कहाँ पे? छोटी पर्वत। आपका नाम? प्रकाश। किस विवाद लेके झगड़ा हुआ है? बच्चा हुआ था। अच्छा, मतलब घरेलू मैटर से बगले में झगड़ा हुआ है? हमारा लड़का कहीं कूटनीति गया था जी, और बोला कि तुम्हारा लड़का 25 जगह जाता है, मेरा चाचा जी जी कमलेश्वरी नाम जी, तो बोला कि कहाँ गया है, तो जी कूटनीति गया है भोज खाने के लिए जी, तो वहाँ मारा है, झूठो बोल दिया है। वही हमारा लड़का ने कहा कि मारा है तो किस जगह मारा है, कहाँ पे मारा है तो गवा दो। इसी में लड़ाई है। आप यहाँ से कितना देर से बैठे इलाज कराने के लिए? सर हो गया आधा घंटा। अभी तक कोई कुछ नहीं किया, दवा पट्टी कुछ नहीं? कांग्रेस नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि को कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में सेवा और सद्भावना के तौर पर मनाई गई, जिसके तहत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद की। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में भागलपुर में कोरोना काल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे गरीब जरूरतमंद लोगों को बीच में मुफ्त में राशन, दवाई का किट, मास्क के वितरण के साथ साथ इस दौरान बिहार विधानमंडल दल के नेता और कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि देश के साथ बिहार और भागलपुर संकट से जूझ रहा है, जिसकी वजह से लोग दुख और परेशानी में हैं और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह होगी कि इस कोरोना काल में आम लोगों की जान बचाई जाए। वहीं दूसरी ओर भीपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष सबरार आलम ने भी मास्क का वितरण किया। साथ ही उसने कहा कि सरकार के हर मुद्दे पर विफल नजर आ रहा है। हॉस्पिटल में दवाइयां, बेड, ऑक्सीजन सभी चीजों की किल्लत है। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.